Woman kills 6-year-old granddaughter after tiff with daughter-in-law arrested। क्या अर्थ हुआ? वुमन, वुमन का अर्थ होता है महिला। किल्स, किल का मतलब होता है जान से मारना, हत्या कर देना। 6-year-old ग्रांड डॉटर, 6 साल की ग्रांड डॉटर की। ग्रांड डॉटर का क्या मतलब होता है? पोती। तो 6 साल की पोती की एक महिला हत्या कर देती है आफ्टर टिफ। टिफ का मतलब होता है झगड़ा या विवाद या मनमुटाव। विवाद हो जाने के बाद विद डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, अरेस्टेड गिरफ्तार कर ली जाती है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक महिला अपनी 6 साल की पोती की हत्या कर देती है और ये हत्या वो अपनी बहू के साथ झगड़ा हो जाने के बाद करती है और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक अजीब सी घटना यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। सुल्तानपुर, ए 65-year-old woman has been arrested। ए 65-year-old, एक 65 साल की वुमन महिला। देखिए WOMAN होता है तो ये एक महिला के लिए यूज होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वुमन। लेकिन जब एक से अधिक महिलाओं के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं तो WOMEN हो जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है, फिर उसको बोलते हैं वीमन। जब सिंगुलर नंबर में ये वर्ड होता है तो इसको वुमन बोला जाता है और जब ये प्लूरल नंबर में होता है तो इसको वीमन बोला जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन का आप इसका खास ध्यान रखना। ए 65-year-old वुमन, एक 65 साल की महिला, हैज़ बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार कर ली गई। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, हैज़ बीन अरेस्टेड। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो क्योंकि वहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन का यूज करते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा उसको तो आप तब उसको डिटेल में समझना। तो ए 65-year-old वुमन हैज़ बीन अरेस्टेड, एक 65 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया इन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, फॉर अलेजली। अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर, मर्डरिंग, हत्या करने के लिए, हर अपनी 6-year-old ग्रांड डॉटर, अपनी 6 साल की पोती की। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ठीक है। तो पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक 65 साल की महिला को अपनी 6 साल की पोती की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द एक्यूज्ड, कि एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द एक्यूज्ड, कि जो आरोपी है सुदामा देवी, जिसका नाम सुदामा देवी है, यानी कि इस महिला का नाम सुदामा देवी है, वॉज एंग्री, वो क्रोधित थी, वो गुस्से में थी, ओवर द पब्लिक ह्यूमिलिएशन। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का अर्थ होता है अपमान या बेइज्जती, और पब्लिक ह्यूमिलिएशन का मतलब हो गया कि लोगों के सामने अपमानित करना, लोगों के सामने बेइज्जती कर देना। तो पुलिस ने कहा कि ये जो आरोपी है सुदामा देवी, तो पब्लिक के सामने जो अपमान उसका किया गया उससे वो नाराज़ थी। शी सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ हर डॉटर इन लॉ पूजा, और वो अपमान जो उसने सफ़र किया, सफ़र का मतलब सहन करना है ना, एट द हैंड्स ऑफ, हाथों के द्वारा, ऑफ हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू पूजा के द्वारा, यानी कि उसके बेटे की जो पत्नी थी, यानी कि उसकी बहू, तो उसके द्वारा जो पब्लिकली उसका अपमान किया गया उससे वो गुस्से में थी और उसी के चलते उसने इस तरह का कदम उठाया। तो कितनी घटिया बात है ना, लड़ाई बहू से थी और जान ले ली पोती की। सुदामा टुक द गर्ल
फॉर ए वॉक। तो सुदामा नाम की जो ये महिला है, ये पुरुष नहीं है बल्कि महिला का नाम है सुदामा देवी। तो सुदामा टुक द गर्ल, सुदामा उस लड़की को ले गई फॉर ए वॉक, टहलाने के लिए, घुमाने के लिए। ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम को। लेटर, बाद में, ब्लेजर्स स्पॉटेड हर पुशिंग द गर्ल इनटू द वेल। ठीक है। लेटर, बाद में फिर क्या हुआ, ब्लेजर्स गांव वालों ने स्पॉट किया। देखिए स्पॉट का मतलब स्थान भी होता है, स्पॉट का मतलब देखना होता है, स्पॉट का मतलब पहचानना भी होता है। तो बाद में गांव वालों ने देखा हर उसको, किसको, सुदामा को, पुशिंग, धक्का देते हुए, पुश मीन्स धक्का देना होता है ना, तो पुशिंग, धक्का देते हुए, द गर्ल, लड़की को, इनटू ए वेल, वेल का मतलब कुआं। देखिए आप जो है हमेशा प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखा करो, इसको हम बैल नहीं बोल सकते, बैल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे वेल। ठीक है। तो बाद में गांव वालों ने देखा कि उस महिला ने उस लड़की को कुएं के अंदर धक्का दे दिया। विद द असिस्टेंस ऑफ पुलिस, विद द असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, सहायता, और पुलिस, पुलिस की सहायता से द गर्ल वॉज रिट्रीव्ड, रिट्रीव का मतलब होता है बचाना, है नहीं। तो पुलिस की सहायता से लड़की को बचाया गया, यानी कि कुएं से निकाला गया। एंड रश्ड टू ए लोकल हेल्थ सेंटर, और रश का मतलब होता है तेजी से दौड़ना या आनन फानन में ले जाना। टू ए लोकल हेल्थ सेंटर, एक लोकल का मतलब होता है, लोकल और ओरिजिनल से मतलब नहीं है, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, आसपास का। जो हेल्थ सेंटर था यानी कि कोई हॉस्पिटल वगैरह होगा, तो वहाँ पे आनन फानन में उस बच्ची को ले जाया गया। बट द डॉक्टर्स फेल्ड टू रिवाइव हर, लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो फेल हो गए, असफल हो गए, टू रिवाइव हर, उसे जीवित करने में, यानी कि डॉक्टर जो है उसको जिंदा नहीं रख पाए। द विक्टिम्स फादर संतोष, विक्टिम के का जो पिता है, यानी कि विक्टिम कौन हुई, वो लड़की जिसकी हत्या कर दी गई। तो विक्टिम्स फादर, विक्टिम का हिंदी में मतलब होता है पीड़ित या शिकार। तो विक्टिम फादर संतोष, तो उस पीड़ित लड़की, पीड़ित तो वो अब तो मृतक ही हो गई, तो उस मृतक लड़की के पिता संतोष ने फाइल्ड ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत और फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना। तो एक शिकायत दर्ज कराई अगेंस्ट सुदामा, सुदामा के खिलाफ, अर्थात अपनी माँ के खिलाफ। फॉलोइंग विच, और जिसके चलते या जिसके आधार पर शी वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। यहाँ पे ये शी वॉज अरेस्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। ठीक है। संतोष एंड पूजा हैव ए सन, संतोष और पूजा को एक बेटा है 10 साल का। एंड अनादर डॉटर 4, एक अन्य लड़की और है उनकी जिसकी उम्र 4 साल है। ठीक है। कड़ीपुर SHO अशोक कुमार सिंह सेड, कड़ीपुर के SHO की फुल फॉर्म बहुत बार हमने बताई है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अशोक कुमार सिंह सेड, अशोक कुमार सिंह ने कहा, ए लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन बिटवीन सुदामा एंड पूजा, ए लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन, एक लंबे समय से चली आ रही जो टेंशन थी, टेंशन मतलब तनाव, विवाद, झगड़ा, बिटवीन सुदामा एंड पूजा, सुदामा और पूजा के बीच। वोज था द प्राइम रीज़न, प्राइम का मतलब होता है प्रमुख, रीज़न का अर्थ होता है कारण, बिटवीन बिहाइंड, पीछे, द ग्रुसम एक्ट, ग्रुसम का मतलब होता है डरावना या भयानक या भीतस। तो ये जो डरावना कार्य किया गया, इसके पीछे पूजा और सुदामा के बीच में जो लंबे समय से टेंशन चली आ रही थी, जो विवाद चला रहा था, वही इस घटना का
कारण बना। नेवर्स रिकाउंटेड, रिकाउंट का मतलब होता है वर्णन करना या ब्यौरा देना। तो नेवर, और नेवर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। और एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो नेवर्स रिकाउंटेड, पड़ोसियों ने ब्यौरा दिया या पड़ोसियों ने बताया एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन पूजा एंड सुदामा, कि एक आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क, विवाद, झगड़ा। तो एक तर्क वितर्क हुआ था बिटवीन पूजा एंड सुदामा और पूजा के बीच में, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो पड़ोसियों ने बताया कि सुबह के समय पूजा और सुदामा के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी। पूजाज अलेज्ड डेरोगेटरी कमेंट्स, पूजाज अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो केस ऑफ पोजीशन होता है और अर्थ होता है का, की, के। तो पूजाज अलेज्ड डिरोगेटरी रिमार्क्स और डिरोगेटरी कमेंट्स, अलेज का मतलब कथित या आरोपित, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, कमेंट्स टिप्पणी। तो पूजा ने जो अपमानजनक टिप्पणी की, पूजा ने जो अपमानजनक बातें बोली अबाउट सुदामासन, सुदामा के बेटे के बारे में, ठीक है, एंड फैमिली, और परिवार के बारे में, मेड इन फ्रंट ऑफ ऑनलुकर, ठीक है, जो मेड की गई इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ, तीनों का अर्थ है सामने। ऑनलुकर्स, ऑनलुकर का अर्थ होता है तमाशबीन। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं, तो उनको ऑनलुकर बोलते हैं, ठीक है। तो तमाशबीन अर्थात जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, उनके सामने जो पूजा ने सुदामा के बेटे और उसके परिवार के बारे में जो अभद्र बातें कहीं, सीम्ड टू हैव बीन फ्यूल्ड, सीम्ड तो ऐसा प्रतीत होता है, सीम का मतलब प्रतीत होना, लगना, तो ऐसा लगता है टू हैव बीन फ्यूल्ड कि उन्होंने ही फ्यूल कर दिया। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन डाल देना, यानी तेज कर देना। द वुमन्स रेज, इस महिला के रेज को, रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो ये करके हुआ कि ऑन लुकर के सामने पूजा ने जो सुदामा के बेटे और उसके परिवार के बारे में डिरोगेटरी कमेंट्स किए, उसी से पूजा का नहीं, सुदामा का गुस्सा भड़क गया। आवर्स लेटर, घंटों बाद, सुदामा लेफ्ट द हाउस, सुदामा घर से चली गई। विद द गर्ल, लड़की के साथ, है नी, यानी कि झगड़े के कुछ घंटों के बाद सुदामा जो है लड़की को लेकर घर से चली गई। एंड कमिटेड द क्राइम, कमिट द क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, और ये अपराध उसने कर दिया। ही सेड, उन्होंने बताया।